हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, 31 जुलाई 2026 के जो टॉप 15 परीक्षा उपयोगी करेंट अफेयर्स है दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे पेट की परीक्षा है, एसएससी है, रेल है और पीसीएस की जो परीक्षा है, उसमें भी ये समान रूप से उपयोगी होगा। दोस्तों, आपको यहाँ बस ध्यान रखना है कि अगर आप कोई वनडे कंपटीशन जैसे कि पेट, रेलवे, इस टाइप का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बस इसमें क्वेश्चन पढ़िए और एक बार आंसर देख लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टैटिक्स और जीके का फैक्ट्स है, उसमें आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक आपके लिए सफिशिएंट है। एक बार आपका माइंड मैप बनता चला जाएगा तो आपको याद रहेगा, जब आप ऑप्शन देखेंगे एग्जाम में तो आपको रिकॉल वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे पीसेस की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रॉपर उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, फर्स्ट वन है बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसको पीएनजी कहते हैं, का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शैलेश जेजुरीकर। ये इनके चेयरमैन बने हैं। और आपसे पूछ सकता है कि इसके जो पीएनजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो सिनसिनाटी, ओहियो, अमेरिका में स्थित है। बहुत कम चांसेस है पूछने का, बट आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, 12-13 सितंबर 2026 को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2026 का, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अतिथि हैं, भारत ने अब की बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आपसे पूछा जा सकता है अतिथि इस बार कौन रहने वाले हैं। फिर पूछा जा सकता है दोस्तों, इससे जो बन रहे क्वेश्चन, वो है ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। और जो इनका ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको एनडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बनते हैं, एक बार इसको आप लोग वीडियो देखिए और एक बार समझिए, आपको माइंड में आपका ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये लखनऊ में किया गया है। जो लखनऊ है वो हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? लोग पता होना चाहिए आपको कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात है कि ये अच्छा हॉस्पिटल है। जो सैन्य, इसका उद्देश्य क्या है? जो युद्ध क्षेत्र में जो चोट लगती है, आपातकालीन सैन्य देखभाल होती है और विशेष चिकित्सा होती है, उनको बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, तो वो लखनऊ में है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में वंदे मातरम के अपमान हेतु अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसको ध्यान रखिएगा कि अधिकतम जो सजा है वो 3 वर्ष की जेल है और जुर्माना, या दोनों ही का प्रावधान इसमें किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वंदे मातरम की रचना जो की थी, वो बंकिम चटर्जी ने की थी, और किस उपन्यास में आपने की थी? वो आनंद मठ में की थी। तो पता होना चाहिए आपको। साथ में ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया था। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको वैसे भी ये चीज याद हो जाएंगी, ज्यादा आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत क्लीन चिट प्रदान की है? तो इसका आंसर दोस्तों, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। बहुत ही चर्चित घोटाला था, इसमें इनका भी नाम आया था, लेकिन अब इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो नेक्स्ट दोस्तों, नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आजकल ये भी काफी न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा था तो आपको इसका आंसर आंध्र प्रदेश ही टिक करना है। और पूछा सकता है आंध्र प्रदेश की वर्तमान आधिकारिक राजधानी कौन सी है? तो अमरावती है। नेक्स्ट दोस्तों, कर्मचारियों की टैक्स बचत एवं फ्लैक्सी लाभ हेतु किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लैक्सी बेनिफिट वॉलेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों, ओमनी कार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीआई पे सरकार काफी ज्यादा निवेश कर रही है, काफी ज्यादा हाईलाइट कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, आपसे पूछा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसे कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका।
नेक्स्ट दोस्तों, भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीनीकरण ऊर्जा नीति दीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम में योजना पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो दीप्ति योजना आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महिलाओं को उद्यमी व हरित ऊर्जा उत्पादक बनाने वाली भारत की पहली नीति है ये। और आपसे यहाँ से पूछा था छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डीबीएस बैंक। अगर आपको इस बैंक के बारे में नहीं होगा और आपने बाय मिस्टेक जो एचडीएफसी है, एक्सिस उनको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डीबीएस बैंक याद रखना है। और यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। बट अगर पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, तो वो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस अनुभवी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है अजिंक्य रहाणे हैं। इन्होंने सभी जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। तो और आपसे पूछा सकता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस स्थान पे स्थापित किया जाएगा? तो पहला है, तो पूछा सकता है आपकी एग्जाम में, तो आंसर इसका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके यहाँ से बनता है, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब हुई थी? 1 अक्टूबर सन 2022 को हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का क्या आधिकारिक थीम लॉन्च किया है? तो आंसर है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि थीम भी पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय ग्रामीण भारत में सामाजिक संपत्ति निर्माण और दान संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु पंचायती राज मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है? तो दानवीर पहल। इस पहल का नाम है दानवीर पहल। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, वो है एनआरआई, परोपकारी व कॉर्पोरेट को सीधे अपनी पैतृक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक विकास हेतु सहयोग देना। जो ये है कैटेगरी के लोग, एनआरआई है या जो दान देते हैं, और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने जो गांव पंचायत है, जहाँ पैतृक है, जहाँ उनका निवास स्थान है, वहां पे उसमें विकास का कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पहल बनाई गई है, दानवीर पहल बनाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों, वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक 2026 का सम्मान पाने वाले बैंक डीबीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसे पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर होगा सिंगापुर। बट अगर इंडिया में हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी के संबंध में 2021 के किस परिपत्र को रद्द कर दिया गया है? तो वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। इस परिपत्र को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इसमें आदेश क्या था? बिना पूर्व अनुमति शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजना को बाद में मंजूरी देने वाले नियम को अवैध घोषित कर दिया था इसमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है। और भारत में की जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, एनजीटी है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो दोस्तों 31 जुलाई को आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। और दोस्तों अगर आपके पीडीएफ हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को जो लिंक है वो स्टडी हंट्स 24 है। आप इसको सर्च करिए और यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए जानकारी के साथ में। थैंक यू।